जब कोई पराया मर्द तुम्हारी बीवी को देख के बेकाबू हो जाए। कबीर मेरी नई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है और मुझे नए प्रोजेक्ट्स दिलाने में मदद कर रहा है, और तुम मेरे दिए हुए टुकड़े पे जी रहे हो। तुम्हारे लिए एक डिजाइनर ड्रेस लेके आया, इसे पहनो। अवनी, वो तुम्हें कोई प्रोजेक्ट नहीं दिलवाने वाला, वो सिर्फ तुम्हें घुमा रहा है अवनी, बस और कुछ नहीं। और जब उसका खानदान चाहता हो कि तुम्हें उनकी जिंदगी से बाहर कर दिया जाए, लेकिन आज तेरी बीवी अवनी को कबीर के साथ जाने से तू रोक नहीं सकता है। तब समय आ जाता है अपना असली चेहरा दिखाने का और राज करने का। अरे रोको, तुम साल हमारे साथ रह रहा है, लेकिन हम जान नहीं पाए कि हमारे साथ कौन रह रहा है। टाइम हो गया है दहाड़ने का। एक गोल्ड डिगर बीवी, एक दौलतमंद साम्राज्य और नौकर जैसी जिंदगी। गौतम इन उलझनों को कैसे सुलझाएगा? गौतम कौन है? उसका इरादा क्या था? ये जानने के लिए हमें जाननी होगी अवनी की कहानी। मैं हूँ अवनी। एक रात मैं नशे में धुत क्लब से बाहर निकल ही रही थी कि दो लड़के मुझे छेड़ने आए। तभी वहाँ मेरा पति गौतम आया। एक बार के लिए ऐसा लगा कि उन गुंडों को वो मारेगा और सबक सिखाएगा। नाइस वॉच। क्या? अरे लेकिन वो तो फट्टू निकला। मुझे कभी एक गरीब, निठल्ला और निकम्मा पति नहीं चाहिए था, जिसके सामने कोई मेरी बेइज्जती कर जाए और वो मेरा मजाक बनाकर छोड़ दे। पता नहीं क्यों मेरे दादाजी ने इस गौतम को मेरे गले बांध दिया। एक ऐसा पति जो ससुराल में बर्तन धोता है, झाड़ू पोछा लगाता है। इस गौतम की वजह से हमारे पूरे अग्रवाल खानदान का मजाक बन के रह गया है। मेरा सपना था कि मुझे एक ऐसा पति मिले जो बहुत अमीर हो, जो मुझे महंगे रिंग्स देकर बार बार मुझे स्पेशल फील करवाए, जो हमारे बिजनेस को आसमान की ऊंचाई तक ले जाए, ना कि गौतम जैसा गरीब पति। आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि आखिर मेरी ऐसी क्या मजबूरी थी जो मुझे ऐसे सड़क छाप से शादी करनी पड़ी? लेकिन इस सवाल का जवाब सिर्फ मेरे दादाजी के पास था। पता नहीं उन्होंने इस निकम्मे गौतम में ऐसा क्या देख लिया जो जबरदस्ती मेरी शादी इस फटेहाल से करवा दी। शादी के बाद मैं रोज गौतम पर चिल्लाती थी। मैंने उससे सैकड़ों बार कहा है कि कम से कम 5,000 की नौकरी कर ले, लेकिन उसे अपनी बीवी और ससुराल वालों का ड्राइवर और नौकर बनने के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं। फिर एक दिन तो मानो जैसे लॉटरी ही लग गई। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन कबीर गोयनका ने 50 करोड़ की डील साइन करने के लिए मुझे अपने ऑफिस बुलाया। कबीर मुझे गंदी नजरों से देखने लगा, लेकिन मैंने उसे इग्नोर किया क्योंकि ये डील मेरी कंपनी के सर्वाइवल और सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। जैसे ही मैंने पेपर्स पर साइन किए, कबीर ने मुझे वाइन का ग्लास ऑफर किया, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। पर वो माना ही नहीं और मुझे जबरदस्ती वाइन पिलाने लगा। मैंने भी सोचा क्यों ना अपना पहरा हटा दूं और उसे अपने करीब आने दूं, बस अपनी कंपनी बचाने के लिए, कि तभी कबीर के चेहरे पर एक जोरदार गुस्सा पड़ा। मैं हैरान रह गई। You are finished, man. साले 2 कौड़ी के आदमी घर पे बीवी